पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषि यत्थं गणहरदेवेहि गन्थयं सम्मं परमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छां ते शुद्धवती कौसगो को तत्सालुच्यो अंगोंगोपायने पौडे पर्यम सत्पुरवान्यो वगय चुलिया च सुत्थैतुदम कायम शा निचकालमंचे मी पूजे मी बंदामि नमनसामि दुखो को कुमुखो बोइलाओ सोनम स्मामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया एवं पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा बन्नास्तु सुमितम श्री आचार्य भक्ति का स्वरूप करूँ। विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार्य करन संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माय सदा बंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ए नित्यं व्रतमंत्र होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुव शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंदारिकतेजोधिका मोक्षद्वारिक पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामन्त्यारिभक्ति कौसगो को तत्सालुच्यु शमनान समदर्शन समचरिजुत्तानं पंचविहाचारणम् आर्यानम् आराधिसुदनानवदेश्यानं वध्यायानं तिर्यन गुणपालनयानं सव्वसाहुनं शानिच्कालं मञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुख को कुमुखो बोइलाओ सोएगमनम समाय मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सव सिद्धे धूममल मनोवमम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली फनिधम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसंग कर्ता कर्म अधिकार का है। प्रत्येक द्रव्य में अपना परिणमन होता है और हर द्रव्य अपने परिणमन का ही करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। पिछले प्रसंग में कहा गया था कि कदाचित निमित्त कर्ता हो सकता है, लेकिन अब और सूक्ष्मता तक जा करके कहा जा रहा है कि निमित्त कर्ता भी नहीं है। निमित्त कर्ता भी दो तरह का होता है, एक साक्षात और एक परंपरा। किसी भी कार्य की निष्पत्ति के लिए अनेक कारण सामग्री जुड़ते हैं, तब कहीं जाकर के कार्य हो पाता है। वस्तुतः कार्य में वही निमित्त होता है जो उसके उपादान को साक्षात उभारे। अध्यात्म शास्त्र और न्याय शास्त्र की दृष्टि से उसी कारण को कारण माना गया है जो स्वयं कार्य रूप ढले। यहाँ दो तरह के भावों की चर्चा है कि व्यापक भाव और एक निमित्त नैमित्तिक भाव।
निमित्त नैमित्तिक भाव दो द्रव्यों में हो सकता है, लेकिन व्यापक भाव तो एक ही द्रव्य में होता है। जैसे मिट्टी और घड़ा है, मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है, यानी घड़े में मिट्टी है, वस्तुतः मिट्टी ने ही घड़े का रूप धारण किया है। मिट्टी का घड़े के साथ व्यापक संबंध है, लेकिन उस घड़े के निर्माण में कुम्हार आदि और जितने भी निमित्त हैं, इनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आचार्य कहते हैं कि हम लोग व्यवहार में ये कह देते हैं कि उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया। ये सब एक प्रकार की दृष्टि से केवल व्यवहार का व्यामोह है। सच्चाई ये है कि हम कुछ नहीं करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से होता है। कर्ता कर्म अधिकार की गहराई में जाएं तो ये पंक्तियों के अर्थ सार्थक दिखाई पड़ते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। किसी संदर्भ में यदि इन पंक्तियों को हम आत्मसात करें तो वो हमारी क्षमता की अभिवृद्धि में और आकुलता के शमन में बहुत कारगर बन सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति हर संदर्भ में इस बात को पकड़ करके बैठ जाए तो अर्थ का अनर्थ होगा। हमने देखा कि विभिन्न गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद हमें दोनों बातों के प्रति इंगित करते जा रहे हैं। जब वे शुद्ध निश्चय की बात करते हैं तो अपने अतिरिक्त बाकी सब को गौण कर देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह देते हैं कि व्यवहार को कभी भूलना नहीं, अनदेखा नहीं करना, क्योंकि व्यवहार के बिना तुम्हारा संसार नहीं चल सकता। संसार व्यवहार से ही चलता है, पर व्यवहार में उलझ करके मत रहना। व्यवहार को केवल व्यवहार की भांति स्वीकार कर लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन व्यवहार में मूढ़ हो जाओगे तो तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। आज इसी आशय की बातें अगली गाथाओं में यहाँ पर की जा रही है। मैं पहले गाथा लूँ। आज 4-5 गाथाएं एक साथ होगी और उस संदर्भ में हम कुछ अपने लिए उपयोगी बातों पर मंथन करेंगे। बहुहारेन दुआदा, बहुहारेन दुआदा, करेद घड़पट रथानि दब्बानी, करेद घड़पट रथानि दब्बानी, करणाणीय कम्माणीय, करणाणीय कम्माणीय, नो कम्मानी विविहानी। आदा आत्मा व्यवहारेण व्यवहारण्य की दृष्टि से या लोक व्यवहार की दृष्टि से घटपट रथानी विविहानी दब्बानी करेदी। घटपट रथ आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों का कर्ता होता है। मैंने घट बनाया, मैंने पट बनाया, मैंने रथ बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये मेरे द्वारा संपन्न हुआ। ये जितनी बातें हैं, मैंने सफलता पाई, मैंने व्यापार किया, मैंने पैसा कमाया, मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने घर बनाया, मैंने संसार चलाया, मैंने बच्चे की शादी की, ये जो चीज़ें हैं ये केवल व्यवहार की बातें हैं। इतना ही नहीं, ये बाहर की बात नहीं, करना नहीं है। शरीर के अंदर होने वाली इंद्रियों का मैं सृजेता हूँ, ये भी व्यवहार है। कम्मानी ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का मैं करता हूँ, ये भी व्यवहार है। और नौकम्मानी ही शरीर आदि जितने भी नौकर्म हैं वे सब, इन सब का करता है जीव व्यवहार से। अब अपने मन को देखो, हम जब अपने लोक व्यवहार में जीते हैं और विभिन्न कार्यों के प्रति हमारा जो कर्तापन का भाव होता है, उसमें कैसा लगता है? अपने आप को निश्चय करता मानते हैं कि व्यवहार करता? अपने मन से पूछो, कोई भी कार्य संपन्न करते हैं, संपन्न करते वक्त मन में क्या फीलिंग आती है? मैंने संपन्न किया या मेरे माध्यम से संपन्न हुआ? ये अज्ञान है। इससे व्यामोह और मूढ़ता की संज्ञा दी गई।
महाराज देखने में तो ऐसा आता, देखने में ऐसा आता है तो तू जो चाहता वो कर ले। तेरी ये धारणा है कि मैंने किया, मेरे परिश्रम से हुआ, तो तू जो चाहता है कर ले। एक सज्जन मेरे संपर्क में आए, बड़े धनाढ्य, और उनको अपने धनीपन पर और अपने कार्य कुशलता पर बड़ा अभिमान था, और वो कहा करते थे कि मैं पाप पुण्य पर कोई विश्वास नहीं करता। एक कदम आगे बढ़ कर के कि मेरा तो स्वर्ग नरक से भी विश्वास नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा कहा करते थे, और कभी मंदिर, पूजा पाठ, साधु संत के समागम से उनको कोई रुचि नहीं। संयोग कि एक दिन वो मेरे पास आ गए, उनकी बहन लेकर के मेरे पास आई, और बहन का मानस कुछ यही था कि किसी तरीके से महाराज के माध्यम से इस व्यक्ति को समझाया जाए, इसका हृदय परिवर्तित हो जाए तो बहुत कुछ हो। ऐसे उस व्यक्ति का व्यवहार, प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छी, लेकिन ये एक प्रकार का मिथ्या अभिमान था। तो बातचीत जब हुई तो बातचीत में उन्होंने कहा, महाराज जी मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आज तक पाया है अपने पुरुषार्थ से पाया है, और मैं जो चाहूँ सब पालूँगा। मैंने उनसे एक ही सवाल किया, क्या आपका ये विश्वास है कि आपके साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ें उन सब पर आपका अपना नियंत्रण है? बोले हाँ। हम बोले आप इस बात को तय कर सकते हैं कि आज आपका जो व्यापार है कल भी वही रहेगा पक्के तौर पर, और आप अपने व्यापार को जिस गति से उठाना चाहो उठाओगे? हाँ महाराज हम कर सकते हैं। बोले ठीक है, व्यापार के विषय में कर सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के विषय में अपनी पक्की गारंटी ले सकते हैं, अपने शरीर के विषय में अपनी पक्की गारंटी ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आज जैसा स्वास्थ्य है कल भी वैसा ही स्वास्थ्य बना रहे, कल आपको कोई बीमारी नहीं आए, कोई अटैक नहीं आए। आपका अपने शरीर पर अधिकार है, आपका अपने स्वास्थ्य पर अधिकार है। महाराज ये बात तो समझ में नहीं। हम बोले आप ये तय कर सकते कि आपके चेहरे में कभी झुर्रियाँ ना आए, आपको कभी बुढ़ापा ना आए? आप ये घोषित कर सकते हैं कि आपको कभी मरना ना पड़े? महाराज मैंने तो इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। हम बोले ये मिथ्या भ्रम निकाल दो। जब तुम्हारा शरीर पर अधिकार नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य पर अधिकार नहीं, तो ये मान करके चलना कि तुम्हारे व्यापार पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज तुम चढ़ रहे हो सकता कल उतरना भी पड़े, और जहां आज हो तुम शुरू से वैसे नहीं थे। तुम्हारा ये मिथ्या भ्रम है कि तुम अपने कार्य कुशलता और पुरुषार्थ के बल पर सफल हुए हो। निश्चित तुम्हारा पुरुषार्थ और तुम्हारी कार्य कुशलता तुम्हारी इस अवस्था तक पहुंचने में निमित्त हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बैकिंग किसकी है? तुम्हारे पुण्य की है। पुण्य के परिणाम स्वरूप सारे प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाते हैं, और पाप के निमित्त आने पर अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाते हैं। जिसका पुण्य का उदय होता है उसका शत्रु भी आकर साथी बन जाता है, और पाप का उदय आता है तो सगा बाप भी किनारा काट लेता है। किसके कर्तापन को बात करते हैं? उस व्यक्ति को मैंने आधा घंटा समझाया। उनने कहा महाराज आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि मैं अपने जीवन में कुछ भूल कर रहा था। हमने कहा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्रकृति के आगे मनुष्य की शक्ति बहुत क्षीण है। यह मिथ्या गर्व मत करो, ये अभिमान है तुम्हारा, ये अहंकार है। इस अहंकार से उपरत हो। ठीक आज तुम्हारे साथ बहुत सारे अनुकूल संयोग जुड़े हैं, वे संयोग कब तक जुड़े रहेंगे? जब तक तुम्हारे साथ अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, अनुकूल पुण्य होगा, तब तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे, और नहीं तो सब गए। तो ये चीजों को जो जानता है वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में अभिमान नहीं लाता। समय सार में जिस कर्ता कर्म की बात की जा रही है तो बहुत सूक्ष्म बात की जा रही है। हम इसके श्रद्धानी बने और अपने व्यवहार में कम से कम कुछ तो उतारे, अपने अहंकार को थोड़ा तो मंद करने का अभ्यास करें। मेरे बिना नहीं हो सकता, जो मैं चाहूं वही होगा, मुझसे पूछे बिना कुछ कर दे तो आकुलता होती। उस समय अपने मन को शांत क्यों नहीं करते?
उस समय यदि समय सार की बातें याद आ जाए तो जीवन में कभी विकल्प संकल्प हो ही नहीं। उस घड़ी में तो मन पूरा कर्ता बना रहता है। ये हमारी एक बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी का निवारण करना ही इस तरह के स्वाध्याय का सच्चा लाभ है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मिथ्या भ्रम में जीते हैं। उनका वस्तु के स्वरूप का सही ज्ञान न होने के कारण उन्हें ये भ्रम बना रहता है। भ्रम को टूटने में देर नहीं लगती। चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली लोगों का भी मान भंग होता है, ये हमने देखा और सुना है। तो फिर साधारण पुरुषों की बात क्या होती है? ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध के हिसाब से देखा जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये करना धरना भी एक प्रकार का विकल्प है। और जब तक इस तरह के कर्तृत्व का भाव है तब तक कर्म का बंध है। कल ज्ञान सागर जी महाराज ने 3 प्रकार के कर्तृत्व की चर्चा की थी। एक शरीरात्मक कर्तृत्व, एक वीरतात्मक कर्तृत्व और तीसरा अविरतात्मक कर्तृत्व और वीरतात्मक कर्तृत्व। एक अशुभ दशा, एक शुभ दशा और एक उससे ऊपर की शुद्ध दशा। अशुभ कर्तृत्व को तो प्रयत्न पूर्वक छोड़ो, ये एक संकल्प हमारा होना चाहिए। मेरे द्वारा कोई दुष्कृत्य न हो, क्योंकि मैं उनका करता नहीं हूं और ये दुष्कृत्य मेरे लिए पाप के बंधक है, मेरी आत्मा के पतन का कारण है। मैं अपने आप को यथासंभव अशुभ से बचाऊं और जब जब हमारी परिणति अशुभ की ओर होने लगे अपने आप को रोको कि ये अशुभ परिणति मेरे अनुकूल नहीं है। शुभ का आश्रय लिया जाता है शुद्ध को पाने के लिए, अशुभ से बचने के लिए। अशुभ से बचकर जब तक हम शुद्ध को नहीं पाते तब तक शुभ का आश्रय लो और शुभ के आश्रय के लिए संकल्प पूर्वक शुभ कार्यानुष्ठान में अपने आप को सम्मिलित करो। महाराज मैं करने वाला हूं ही नहीं तो क्या करूं? ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे एक करना है। व्यवहार में चारित्र की चरी परिभाषा बताते हुए कहते हैं असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसी का नाम चारित्र है। तो जब तक मनुष्य प्रयत्न पूर्वक शुभ में प्रवृत्त नहीं होगा तब तक अशुभ नहीं छूटेगा और शुभ में प्रवृत्त होने के बाद जब शुद्ध का ध्यान होगा तब वह अशुभ से भी उपरत होकर शुभ से भी ऊपर उठ करके शुद्ध का अनुभव कर सकेगा। इसलिए ये जो बातें यहाँ पर की जा रही है कि आत्मा व्यवहार से घटपट रस आदि द्रव्यों का करता है, इंद्रियों का करता है, कर्मों का करता है, रागादि विकारों का करता है, नौकर्मों का करता है। ये सब व्यवहार है, लेकिन इस व्यवहार में ही इतने मग्न हो गए कि इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। वस्तु स्वरूप दिखना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारा कल्याण होगा। इसकी टीका देखें। व्यवहारेण दुवादा करेदि घटपट अर्थानि दब्बानि यतो यथा अन्योन्य व्यवहारेणेव तु पुनः घटपट रथादि बहिर्द्रव्यानि इहि पूर्वेण करोति आत्मा। चूँकि आपस के व्यवहार के आधार पर ही आत्मा इस लोक में इह पूर्वक इच्छा पूर्वक घटपट रथ आदि वस्तुएं को बनाता है, करता है। जो वो चाहता है वो बनाता है, ऐसा व्यवहार में देखने में आता है। करणानीय कम्मानीय नो कम्मानीय विभानी, तथा बाहर में तो ये हो गया और अभ्यंतरे भीतर करणानी यानी इंद्रियानी, नो कर्मानी शरीर को आदि लेकर के अन्य जितनी भी चीज़ें वो नो कर्म है। ये जगती विविधानी क्रोधादि द्रव्य कर्माणी और क्रोधादि रूप द्रव्य कर्म को इहा पूर्वेन इच्छा पूर्वक विशेषेण करोति, विशेष रूप से करता है। मन्यते मन्यन्ते मानते हैं। ततो अस्ति व्यामोहो मूढ़त्वम व्यवहारिणाम। इसलिए व्यवहारी जीवों में व्यामोह है, मूढ़ता है। वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते और इच्छा पूर्वक ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं। इस मूढ़ता से बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं यदि सो पर दब्बाणी
यदि सो परदवाणीय करिजनी मेन तमवो होज करिजनी मेन तमवो होज जम्भान तमवो तेन जम्भान तमवो तेन सोनते सिम हवदिकत्ता सोनते सिम हवदिकत्ता। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं जो करता है वो तन्मय होता है, जो खुद उस रूप ढले वही करता है, जो न ढले वो करता नहीं। यदि सो परद्रव्यानि करे, यदि सो यानी वो आत्मा पर द्रव्यों को करे तो निमेन तमो हो जाए, नियम से तन्मय हो जाए। मिट्टी घट को करती है इसलिए मिट्टी घट रूप होती है, लेकिन जीव घट बनाता है तो क्या जीव घट रूप हो पाता है? नहीं होता। तो जो खुद कार्य में न ढले वो कारण हो ही नहीं सकता। किसका? उसकी बात आगे आएगी अभी। जीव अपनी भूमिका को समझे, वो कार्य का घटक है, जनक नहीं। क्या बताया? हम किसी कार्य की निष्पत्ति में घटक हैं, जनक नहीं। घटक जब तक अपने आप को घटक मानता है तो सब बढ़िया घटता है, लेकिन घटक जब जनक बन जाता है तो मामला उलझ जाता है। आगे की गाथा में ये बात आएगी कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने कार्य की निष्पत्ति की, उसमें तुम्हारा रोल क्या रहा, अभी मालूम पड़ेगा। यदि तुम कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, परद्रव्य को कर रहे हो, तो तुम तन्मय हो जाना चाहिए, तमो हुज्ज, तन्मय हो जाना चाहिए। लेकिन जब मान तमो, तुम ही हो, तुम घड़ा नहीं बन पाए, तुम ही हो, तुम घट नहीं बन पाए। तेन इसलिए सो व जीव तेसिम करता न हो दी, उन द्रव्यों का कर्ता नहीं होता। एक बात को जो मुख्य रूप से पकड़ करके चलना है, जो नियम से कार्य रूप परिणत हो वही कारण होता है, निश्चय कारण, जिसको उपादान कारण कहते हैं। और उपादान कारण सदृशम कार्यम, उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। इसलिए घट का कर्ता मिट्टी है और पट का कर्ता कपास है, रथ का कर्ता काठ है। संसार में जो भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है उसका मूल कर्ता वो स्वयं है, उसकी पूर्व उत्तर पर्याय हैं। वो तन्मय नहीं हो सकता, व्यापक भाव नहीं हो सकता, क्योंकि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। जीव जीव है, वो जड़ नहीं, जड़ जड़ है, जीव नहीं। अरे जीव और जड़ की बात जानने दीजिए, आप हो, मैं नहीं, मैं हूं, आप नहीं। दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है, वो दो द्रव्य मिलकर एक नहीं हो सकते। दो एक कार्य की निष्पत्ति में कदाचित कारण हो सकते हैं नैमित्तिक रूप से, लेकिन कर्ता नहीं हो सकते, उपादान नहीं बन सकते। इस बात को यहां कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो, परद्रव्य को करे तो नियम से तन्मय हो जाना चाहिए। चूंकि वो तन्मय नहीं होता इसलिए वह उसका कर्ता नहीं। महाराज देखने में तो ये आता है कि बिना किए कुछ नहीं होता। आपने तो बोल दिया कि कुम्हार घड़े का करता नहीं है, मिट्टी घट का करता है, पर महाराज हमने आज तक ऐसा देखा तो नहीं कि कहीं मिट्टी ने अपने आप घड़े की शक्ल ले ली हो, घट रूप परिणमन मिट्टी का अपने आप हो गया हो। ऐसा कहीं देखा क्या? हाँ, नहीं देखा। मिट्टी घट रूप परिणत होती है, इसलिए घट मिट्टी का करता है, ये आप कह रहे हो। लेकिन ये बात भी एकांत से गले नहीं उतर रही है, क्योंकि अगर घट मिट्टी ही घट का करता होती तो हर मिट्टी में घट बन जाना चाहिए, मिट्टी से स्वतः घट रूप पर्याय प्रकट हो जाना चाहिए। तो आचार्य कह रहे अभी मेरी आधी बात सुनी है तुमने, पूरी बात सुनी नहीं।
और आधी अधूरी बात पकड़ करके जो बैठते हैं वो उलझ कर रह जाते हैं। वे उपादान के महिमा को इतना ज़्यादा उपादान की महिमा से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि निमित्त को ही भूल जाते हैं। निमित्त का भी ख्याल रखना, निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता है। मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था, ये बात ध्यान की है। किसकी है? ध्यान की, निश्चय अवस्था की। और ध्यानाविष्ट व्यक्ति जब तक निमित्त की ओर देखेगा शुद्धात्मा में केंद्रित हो ही नहीं पाएगा। जब अपने में डूबने की बात हो तो निमित्त को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि वो पर है, केवल स्व में ही लीन हो। लेकिन जब बाहर रहो तो निमित्त को भी सामने देख करके चलना पड़ता है। निश्चय व्यवहार की इसी सापेक्ष दृष्टि से संपन्न व्यक्ति अपना कल्याण करते हैं। अगर मैं निमित्त को देखता रहूँगा, उसके निमित्त से ऐसा ऐसा है और या उसमें ये निमित्त है, तब तक हम कभी अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। जब आत्मा में डूब गए तो सारे निमित्त खत्म। हालांकि उस आत्मा तक डूबने के लिए भी निमित्त चाहिए, निमित्त को नकारना नहीं। आत्मा में डूबने के लिए भी निमित्त चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी निमित्त चाहिए। क्या? मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या निमित्त महाराज? हाँ, वही आ रहा हूं, अभी सुनो। निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के नहीं होगा। अब ये सवाल दूसरा, अब इसकी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा कि निमित्त मिलाया जाता है कि निमित्त आता है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, योग्योपादान योगेन दृषद स्वर्णतामतः द्रव्यादि स्वादि संपत्तो आत्मापि आत्मता मता। कि योग उपादान और योग मिलने पर, यानी निमित्त मिलने पर, दृषदा सोने का पत्थर स्वर्णता मता, स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अनुकूल द्रव्यादि सामग्री के मिलने पर, द्रव्यादि स्वादि संपत्तों, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर आत्मा भी आत्मता मता, आत्मा भी परमात्मपने को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष चाहिए? अभी मोक्ष मिल जाएगा क्या तुम्हें? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ महाराज, पंचम काल है, काल अनुकूल नहीं है, द्रव्य अनुकूल नहीं है, क्षेत्र अनुकूल नहीं है। हाँ बता रहा हूं, द्रव्य अनुकूल नहीं, क्षेत्र अनुकूल नहीं, काल अनुकूल नहीं, और मोक्ष के लिए आवश्यक भाव अनुकूल नहीं है। निमित्त आ गए महाराज, लेकिन आपने कह दिया अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है इसलिए मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो जब अनुकूल, जिनको अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, उनको क्या मोक्ष मिल जाता है? हाँ, जहां चारों अनुकूल होंगे पक्के में मोक्ष मिलेगा। क्या? चारों अनुकूल होंगे तो पक्के में मोक्ष मिलेगा। जब भी मोक्ष मिलेगा चारों की अनुकूलता में ही मिलेगा। अभी ये पूछ रही थी मारीच को क्यों नहीं मिला, उसको द्रव्य क्षेत्र काल तो था लेकिन भाव। विदेह में असंख्य अनेक जीव हैं, असंख्य नहीं संख्यात अनेक जीव हैं, साक्षात तीर्थंकरों का सद्भाव है, सबको मोक्ष नहीं मिल रहा है। क्यों? द्रव्य क्षेत्र काल तो है, भाव नहीं। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी हमने सुना है कि कुछ जीव पंचम काल में विदेह जाकर के मोक्ष चले जाते हैं, आप रास्ता बताइए ना कि कैसे हम विदेह जाएं, जल्दी मोक्ष चले जाएं। हमने कहा ऐसा भ्रम में मत पड़ना, विदेह जाने से मोक्ष मिलेगा ऐसा भ्रम मत करो। विदेह जाने की बात मत सोचो, विदेह बनने की बात सोचो। जितने विदेह में जन्म लेते सब मोक्ष थोड़ी जाते हैं, और मनुष्य से मनुष्य मिथ्या दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि नहीं होगा। इसलिए विदेह जाने की बात जब तक है तब तक तुम मिथ्यात्वी हो, और विदेह बनने की भावना है तब तुम्हारे भीतर सम्यक प्रकट हो सकता है। तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और चारों चाहिए तब मोक्ष होगा। आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने श्लोक वार्तिक में बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवात।
मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? परम पुण्य का अतिशय। देखो, मोक्ष के लिए भी पुण्य चाहिए और चारित्र विशेषात्मक पुरुषार्थ, इन दो के मिलन से मोक्ष होता है। उत्तम सहनन नहीं हो, वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं हो, मोक्ष मिलेगा? हाँ, ये पुण्य प्रकृति है कि नहीं? वैसी शारीरिक संरचना, वैसा अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जिसको उन्होंने अपने शब्दों में कहा परम पुण्य का, पुण्य नहीं, पुण्य का अतिशय। बिरले जीवों को होता है, कोई छोटा मोटा कार्य है। एक यूपीएससी का एग्जाम देते लाखों बच्चे निकल बैठते हैं और कितने 300-400 सीट रहती, लाखों बैठते हैं तो 300-400 सीट रहती है, उसके लिए उनको इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब उसमें आगे निकल पाते हैं। ये तो सबसे कॉन्ट्रास्ट है। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की राशि है संसार में। कितनी है? और 29 अंक प्रमाण मनुष्य राशि में 6 महीने 8 समय में 608 को ही मोक्ष मिलना है। साल भर में कितने? 1216। 29 अंक, एक एक करके 29 बार लिखो, उस हिसाब से जितनी संख्या 29 अंक प्रमाण मनुष्य की संख्या है, उतने मनुष्यों में एक साल में 1216 को ही मोक्ष मिलना है। बहुत सरल है। इतना सरल होता तो अभी संसार खाली हो गया होता। इसलिए इसके लिए भी सब प्रकार की अनुकूल सामग्री मिलती है, उनकी भवितव्यता विकसित होती है। आबादी कहीं बढ़ रही, कहीं घट भी रही है। मुझसे एक बार एक प्रश्न पूछा किसी ने, अच्छा प्रश्न है, सबके काम का है, आपने जो पूछा उसी से जुड़ा हुआ है। महाराज, आज आबादी बढ़ रही है और शास्त्र कहता है कि संख्या शाश्वत है, 29 अंक प्रमाण ही मनुष्य की संख्या, उससे ज़्यादा नहीं। हमने कहा देखो, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश में खूब जीवोत्पत्ति हो जाती है। तो महाराज क्या एक्स्ट्रा जीव जन्म ले लिए? तो मैंने कहा देखो, बारिश में जीवोत्पत्ति हो जाती है और पतझड़ में जीव कम हो जाते हैं। तो तुम कहोगे, जब तुम ये कहते हो कि बारिश में एक्स्ट्रा जीव हो जाते हैं तो पतझड़ में एक्स्ट्रा जीव मर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ बारिश है तो कहीं सूखा है। तो क्या हुआ, सूखे के जीव यहाँ आ गए, ट्रांसफ़र हो गए, समझ गए। और यहाँ जब सूखा होगा तो यहाँ के जीव ट्रांसफ़र होकर वहाँ चले जाएंगे। ये पंचम काल है ना, पंचम काल में भरत क्षेत्र में यहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि जितने पापी मनुष्य थे ना, वो छट के यहाँ आ रहे हैं, विदेह में कम हो रहे हैं, बैलेंस बना हुआ। समझ गए? वहाँ से कम होंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाप भोगने के लिए यही समय है। पूरे 2.5 दीप में तो बैलेंस इधर से उधर हो जाता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। 29 अंक बहुत है, और वो 29 अंक का बैलेंस है, वो कहीं बढ़ घट नहीं रहा। यहां बढ़ रहे हैं तो कहीं घट रहे हैं, ऐसा होता है। तो चलिए, बहुत सारी जंगली जातियां लुप्त हो रही हैं, हो रही है नहीं हो रही है, मानवीय जातियां, जिनका कभी किसी जनसंख्या के आंकड़े से संबंध नहीं रहा, जिनको कोई जानते ही नहीं थे। परिवर्तन हुआ ना, तो वृद्धि ह्रास में सब संतुलन बन जाता है। मुख्य विषय पर आए हम कि ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ध्यान की भूमिका में जाने पर निमित्त परक दृष्टि से ऊपर उठना चाहिए, और व्यवहार की भूमिका में यथासंभव निमित्तों को देखना तो चाहिए, लेकिन निमित्ताधीन वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब क्या? इसको आप अपने व्यवहार में उतारना चाहे तो मैं एक सूत्र देता हूँ। जब भी आपका दूसरों से कोई संबंध बने, आप उनके सन्निमित्त बनने की कोशिश करो। सदनिमित्त बनो, असद निमित्त न बनो। उस घड़ी में ये सोचो कि मैं जैसा निमित्त बनूं, दूसरों के साथ आपका कोई भी व्यवहार हो तो उस घड़ी में आप अच्छे निमित्त बनने की कोशिश करो।
और इस धारणा के साथ जुड़ो कि जैसे निमित्त मैं करूँगा, मैं जैसा निमित्त बनूंगा वैसा परिणाम आएगा। आगे गाथा में बात आएगी। और दूसरा, आपके प्रति कोई बुरा निमित्त होने लगे तो आप सोचो निमित्त कुछ करता ही नहीं। निमित्त तो निमित्त। आप दूसरे के लिए अच्छा निमित्त बनो तो ये कहो निमित्त कुछ करता ही नहीं। और आप जब किसी के लिए बुरा निमित्त बनने लगो, अरे निमित्त मैं बुरा बनूंगा, बुरा फल मुझे होगा, इसलिए निमित्त भी करता है। दूसरा आपके लिए अच्छा करे, उसके प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहो कि आपकी कृपा से है, निमित्त को करता मानो। और दूसरा यदि बुरा करे, निमित्त क्या करता है, जब तक मैं नहीं चाहूँगा वो मेरा क्या कर सकता। बस ये दोनों बातों को याद में रखोगे, अनेकांत बना रहेगा, अपने परिणाम संभले रहेंगे। लोग उल्टा करते हैं, दूसरे के लिए बुरा निमित्त बन करके भूल जाते हैं, और कोई एक अच्छा निमित्त बनता है तो जिंदगी भर उसे पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेते हैं। और दूसरा कोई अच्छा करता उसको पानी की लकीर की तरह भुला देते हैं, और दूसरे से कोई बुरा हुआ तो उसे पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित करते हैं और प्रतिशोध की ज्वाला को जलाते रहते हैं। यही अज्ञान है, इससे बचना चाहिए। निमित्त करता व्यवहार में कर सकता है। आप यहाँ क्यों आई? समय सार सुनने क्यों आई? बोलो। नहीं, महाराज जी समझाएंगे, कुछ बात समझ में आ जाएगी। जब महाराज जी समझा ही नहीं सकते तो क्या समझ में आएगी? विद्वत परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन सौराष्ट्र में सोनगढ़ में हुआ। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री उस समय विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये एक कार्यक्रम हुआ। तो उस समय समाज में एक वर्ग ऐसा था जो निमित्त को सर्वथा नकारता था। वो कहता था निमित्त तो अकिंचित कर ही है, निमित्त कुछ नहीं करता, और निमित्त के पीछे मत जाओ, निमित्त मिलाना नहीं पड़ता, निमित्त मिल जाता है अपने आप, जब जिसका जो होना होता है सो होता है। तो पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री के बारे में जो जानते हैं, उनकी लेखनी और उनकी वाणी बड़ी स्पष्ट थी। बड़े निर्भीक और निष्पृह वक्ता और लेखक थे। एक जमाने में उनके नाम की तूती बस्ती थी। वो जब अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत में ही इस आशय की बात रखी कि लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, ये बात हमें समझ में ही नहीं आती, क्योंकि यहाँ ये जो समागम हुआ और हम लोग जो यहाँ आए हैं स्वामी जी के ही निमित्त से आए। अगर ये नहीं होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और उसके बाद वो जैन संदेश में एक संपादकीय लेख लिखे जिसका शीर्षक था एक नया पोपडम। एक नया पोपडम, संभवतः ये 1952 से 54 के बीच का कोई संपादकीय लेख है। और उसमें उन्होंने निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था की बहुत अच्छी मीमांसा की। तो व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से समझने वाला व्यक्ति कभी उलझता नहीं। पोपडम माने पोपों का जो राज्य होता है ना, वो पोपडम उससे जुड़ा है, एक पाखंड एक प्रकार से। यदि स आत्मा परद्रव्यानि नियमेन एकांत रूपेण करोति तदा तन्मय साथ। यहाँ एकांत की बात है। यदि आत्मा एकांत रूप से परद्रव्य को करता है तो तन्मय होना चाहिए। और जम्मान तम्मो तेन सोनते सिंहौदिकत्ता यस्मात् सहज शुद्ध स्वाभाविक अनंत सुखादि स्वरूपम त्यक्त्वा परद्रव्येन स तन्मयो न भवति। चूँकि आत्मा सहज शुद्ध स्वाभाविक अनंत सुखादि स्वरूप को त्याग कर परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता, ततः स आत्मा तेषां परद्रव्यानाम उपादान रूपेण कर्ता न भवति इति अभिप्राय। इसलिए वह आत्मा उन परद्रव्यों का उपादान रूप से कर्ता नहीं होता, ये उसका तात्पर्य है। अब फिर क्या करता है? अगली गाथा है, जीवो न करेदि घटम, जीवो न करेदि घटम,
नेव पडम नेव शेषगे दब्बे, नेव पडम नेव शेषगे दब्बे, जोगुगा उपा, जोगुगा उपा, दगाय सोते सिंहवदिकत्ता, दगाय सोते सिंहवदिकत्ता। अरे भैया, तुम व्यवहार में भी जिसको अपना निमित्त मान रहे हो उसमें तुम निमित्त नहीं। बहुत सूक्ष्म भाव में जा रहे हैं। जितना तुम निमित्त 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 बोल रहे हो, तुम निमित्त नहीं हो। तुम अपनी भूमिका को पहचानो। क्या? जीवो न घटम करे दी, जीव न घटका करता है। नेव पटम करे दी, न पट को करता। नेव शेषगे द्रव्य करे दे, न अन्य किसी द्रव्य को करता है। तो क्या करता है? जोग उगा उपादगा, योग और उपयोग ही उसके उत्पादक हैं। सो इसलिए वह तेसिम हवदिकता, वह अपने यानी वह जीव केवल अपने योग और उपयोग का करता होता है। जीवो न करे दी न घटम न पटम नेव शेष के द्रव्य, जीव न तो घट को करता है, न पट को करता है, न अन्य शेष द्रव्यों को करता है। वह योग और उपयोग का ही उत्पादक है, इसलिए वह केवल उसका ही करता है। चलिए उदाहरण देखिए। कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार ने घड़ा बनाने में क्या किया? योग यानी शरीर का हलन चलन, और उपयोग यानी मन में विकल्प। अब घड़ा बनाने का सबसे पहले उसके मन में विचार आया। क्या आया? कि मुझे घड़ा बनाना है। तो विचार किसका है? कुम्हार का है। उसका कर्ता कौन है? कुम्हार। तो ये उपयोग का कर्ता कुम्हार है। कुम्हार ने सोचा, विचार बनाया कि मुझे घड़ा बनाना है। तो घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को अब आगे बढ़ना होगा। मिट्टी इकट्ठा किया, हाथ पैर हिलाया, मिट्टी को साना, उसको लोंधा बन का रूप दिया, फिर उसको चाक पर रखा, चाक को चलाया और अपने हाथ से घट को आकार देना शुरू किया। तो वो घड़ा बना। अगर कुम्हार ने अपने हाथ को इस रूप में नहीं देता, जिसको बोलते हैं पृथुल आकार देना, ऐसा नहीं करता, तो वो घड़ा नहीं बन पाता। तो ये कुम्हार ने क्या किया? केवल अपने योग और उपयोग को किया। तो उस घट रूप कार्य के निर्माण में, कार्य की उत्पत्ति में कुम्हार की भूमिका क्या है? केवल अपने योग और उपयोग को उत्पन्न करने की। कुम्हार में घड़ा बनाने का विचार नहीं होता तो घड़ा नहीं बनता, और घड़ा बनाने के विचार मात्र करके वह रह जाता तो भी घड़ा नहीं बनता, यदि वह अपने विचार को साकार करने के लिए हाथ पांव को वैसा रूप नहीं देता। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मिट्टी तो उसका उपादान करता है और कुम्हार भी निमित्त नहीं है। निमित्त कुम्हार का योग और उपयोग है, ये साक्षात निमित्त है। बाकी चाक है, लाठी है, चीवर है और चीज़ें हैं, ये परंपरा निमित्त है। क्या है? परंपरा निमित्त। तो ये योग और उपयोग ही एक उसका योग और उपयोग का ही करता है। बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको सुना रहा हूं, सुना नहीं रहा हूं, सुनने का विकल्प कर रहा हूं और सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप अपने उपादान से सुन रहे हैं। मैं खूब सुनाऊं और आप इधर उधर लगे रहो, आपका चित्त इधर उधर लगे रहो, तो मैं कुछ सुना पाऊंगा? हाँ, सुना पाऊंगा? अब महाराज ने कही तो बहुत देर, पर हमने कुछ नहीं सुनी, तो हमने कहाँ सुनाया?
कहा तो बहुत, पर हमने नहीं सुना, उपयोग आपने नहीं लगाया। तो ये आप लोगों का आभार है कि आप लोग हमसे सुनते हो। अगर नहीं सुनो तो मामला क्या, दीवारों को सुनाएंगे? उपयोग न रमे तो कैसे काम होगा? तो यहां कह रहे हैं कि वह केवल योग और उपयोग का करता है, बस ये कर्ता बुद्धि अगर पूरी तरह छूट जाए, जीवन निहाल हो जाए। हाँ, तो उसी का तो करता है। उपयोग अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग उपयोग होता है। एक तो शुद्ध उपयोग, ये व्यवहार की बात कर रहे हैं। निश्चय में तो कहते हैं आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम, कि आत्मज्ञान ही स्वयं ज्ञान है। ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, आत्मा अपने ज्ञान रूप भाव के अलावा अन्य किसी का करता ही नहीं है। और पर भावस्य कर्तात्मा, आत्मा पर भावों का करता है। ये सब मोहोयम व्यवहारी नाम, यह व्यवहारी जीवों की का मोह है। निश्चय की बात जब करोगे तो वो है। पर यहां व्यवहार से कह रहे कि मैं घट का करता हूं, मैं पट का करता हूं, तो घट पट में तुम गटपट मत करो, तुम अपनी भूमिका को समझो। अभी मैंने कहा था कि हम किसी कार्य के घटक हैं, जनक नहीं। घटक तो अनेक होते हैं, एक कार्य के निष्पादन में अनेक कारण जुड़ते हैं, हर कार्य की अपनी अपनी भूमिका होती, तब कार्य पूरा होता है। लेकिन कोई एक कारण ही अपने आप को उस कार्य का पूर्ण कर्ता मान ले तो अभिमान होगा। सब मिलकर के कार्य को उत्पन्न करते, अनेक सहकारी कारणों के मिलने पर एक कार्य होता है। तो हम घटक हैं। कुम्हार खूब विचार करे, खूब हाथ पांव हिलाए और मिट्टी ना हो तो घड़ा बनेगा? मिट्टी हो, गीली मिट्टी न हो, घड़ा बनेगा? ज्यादा गीली मिट्टी हो जाए तो क्या घड़ा बनेगा? रेत उसके सामने हो तो क्या घड़ा बनेगा? अगर कुम्हार को अपने योग और उपयोग पर ही इतना भरोसा है तो पत्थर से घड़ा बना करके बता दे, बालू का घड़ा बना करके बता दे। तो ये कुम्हार का मिथ्या अभिमान है। और आचार्य कुंद कुंद कहते इसी अभिमान को गला नहीं, पर तुम अपने मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत कर सकोगे। इसलिए जब कुछ इस तरह की बात हो, अपने कर्ता बुद्धि को मंद करने की कोशिश करें। जितना कर्ता बुद्धि का भाव उतनी आकुलता, और जितनी आकुलता उतना बंध, सीधी सीधी बात। और जितना अकर्ता भाव उतनी निराकुलता, और जितनी निराकुलता उतनी ही निर्जरा, ऐसा समझो। आगे देखिए। और क्या, कुम्हार तो जीवी है ना। एक उदाहरण दिया, उदाहरण तो उदाहरण के रूप में लेना। अब उसकी चर्चा आगे करेंगे। थोड़ा सा इसको प्रकरण ले ले। योग्यता क्या है, निमित्त की भूमिका क्या है, द्रव्यगत शक्ति और पर्याय योग्यता। एक दिन पूरी इस पर चर्चा करूंगा, एक दो दिन रुको। जीवो न करेदि घटम नेव पडम नेव शेष के दब्बे, न केवल उपादान रूपेण जीवो न करोति घटम न पटम नैव शेष द्रव्यानि। अरे उपादान रूप से तो घटपट और शेष द्रव्य को जीव नहीं करता, ये बात तो तुमने समझ ली। लेकिन और आगे समझो। कुत इति चेत नित्यम सर्वकालम कर्म कर्तृत्वानुसंगात। अगर उपादान रूप में करता तो हमेशा ही वो ही करता रहता, हमेशा घड़ा बनाना वाला था, घट ही बनाते रहता। कस्तर ही करोति, कौन करता है? जीव उपादान रूप में नहीं करता तो कौन करता है? जीव का जोगो होगा उपादगाय आत्मनो विकल्प व्यापार रूपो विनश्वरो योग उपयोगो एव तत्र उत्पादकौ भवतः। कि आत्मा का विकल्प, उपयोग तो है मन का विचार, और व्यापार यानी हाथ पांव का हलन चलन। तो विकल्प और व्यापार रूप उपयोग और योग ही उन कार्यों के उत्पादक हैं, जो कि विनश्वर है। हमारा योग भी बदलता रहता और उपयोग भी बदलता रहता। बदलता है कि नहीं बदलता? कभी घट बनाने का मन होता है तो कभी पट बनाने का मन हो जाता है। सो तेसिम हौदिकत्ता, सुख दुख जीवित मरणादि समता भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण भेद विज्ञानाभावात् यदा काले शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात्
परमात्म स्वरूपात् भ्रष्टो भवति तदा स जीवः तयो योग उपयोगियो कदाचित कर्ता भवति न सर्वदा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सुख दुख जीवन मरण में क्षमता भावना में परिणत है, परिणमन है लक्षण जिसका। सुख दुख जीवन मरण में जो समता रखने वाले हैं, ऐसी भावना में परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद विज्ञान। कौन सा भेद विज्ञान? अभेद रत्नत्रय वाला भेद विज्ञान जब होता है तब भेद विज्ञानाभावात, भेद विज्ञान का अभाव होने से जिस काल में शुद्ध बुद्ध एक परमात्म स्वरूप से भ्रष्ट होकर, यानी अपने स्वरूप से जीव जब बाहर आता है, तब तदा स जीवः तयोर योग उपयोगियो कदाचित कर्ता भवति। उस समय वह जीव वैसे योग और उपयोग का कर्ता होता है, न सर्वदा, हमेशा नहीं। देखो, करते हुए भी नहीं करने का भाव मन में बना रहना चाहिए यदि आपका गाढ़ श्रद्धान हो तो। आचार्य महाराज के जीवन में हमने ये बात बहुत गहराई से देखा। वो सब कुछ करते हुए भी नहीं करते के समान होते हैं। एक बार की बात, कुंडलपुर का महामहोत्सव संपन्न हुआ सन 2001 में। भीड़ भारी थी। हम लोग शाम को आचार्य भक्ति के बाद उनके चरणों में बैठते थे। चूँकि संघ में हम लोगों का रहना कम रहता तो शाम का समय हम लोगों के लिए ही रिजर्व रहता, और हम लोग कई तरह की अंतरंग चर्चाएं करते, तत्व की चर्चा करते, तो बहुत अच्छा। तो एक दिन वो एक श्लोक का अंश गुनगुना रहे थे, प्रशांत वनांत प्रसमाय वनांत माश्रिता, कि प्रशम पद की प्राप्ति के लिए साधुजन वन के निकट जाते हैं। तो वो कुछ अपने आप में खोए खोए से थे। मैं थोड़ा विलंब से पहुंचा। पहुंचने के बाद मुझे लगा कि और बाकी साधु लोग वहाँ बैठे हैं, आचार्य महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वातावरण को बदलने के लिए मैंने निवेदन किया कि महाराज जी, आज ऐसा लगता है कि हम लोगों से कुछ गलती हो गई। तो वो थोड़े से बाहर आए। क्या बोलते हो? महाराज जी, दिन भर में आधा घंटा आपके पास मिलता है और आज आप अपने में खोए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मैं हमेशा अपने में रहना चाहता हूं, बाहर आना पड़ता है। बात खुली। बोले, प्रसम के लिए वन में आया, लेकिन वन में भी भीड़ है। चर्चा करते 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 मैंने उनसे दो बातें की जो उनके निष्प्रहता और अकर्तृत्व को उद्घाटित करने वाली है। मैंने पूछा, महाराज जी, जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई तो आपको क्या फील हुआ? ज्ञान सागर जी महाराज की जिस दिन समाधि हुई उस दिन आपको क्या फील हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन हार्दिक प्रसन्नता हुई और मुझे लगा जैसे मैं अपने कर्तव्य के पालन में सफल हो गया। और उस रात मैं पहली बार तखत बाहर लगवा करके सोया। ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का पेन रहता था, तो गर्मी में भी अंदर रहना पड़ता था। और अजमेर की गर्मी आप जानते हैं। मई के 30 मई को ज्ञान सागर जी महाराज को जेठ की अमावस्या के दिन समाधि हुई। उस घड़ी में भी आचार्य श्री उनके कमरे में ही दिन भर रात भर रहते थे, पंखे वगैरह का तो उपयोग करना ही नहीं था, तो गर्मी तो थी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार बाहर तखत लगवा करके सोया। मैंने पूछा, महाराज जी, आपको ऐसा नहीं लगा मानो आपके शीश से एक बहुत बड़ा हाथ उठ गया हो? बोले, बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और उन्होंने कहा कि ज्ञान सागर जी महाराज ने हमें यही समझाया है, निगंथ लिंगो निराव वेखो। आचार्य कुंद की एक गाथा है, निगंथ लिंगो निराव वेखो। निर्गंथ लिंग अपेक्षा रहित होता है। तब मैंने पाया कि जिस गुरु ने उन्हें इतना ऊंचा उठाया और जिस गुरु के लिए उनने ऐसी सेवा की, उस गुरु के प्रति भी रंच मात्र लगाव नहीं। भक्ति है लेकिन इस तरह का लगाव नहीं। दूसरा होता, गुरु के वियोग में रोता और रात की नींद खोता, कुछ नहीं। फिर मैंने चर्चा करते करते कहा, महाराज आपका कितना प्रताप है।
शांति सागर जी महाराज से भी ज़्यादा प्रताप आपका है। शांति सागर जी महाराज के जीवन काल में 4 मुनि आचार्य बन गए थे और वे सब स्वतंत्र चर्या करते थे। शांति सागर जी महाराज ने अपने हाथ से एक भी आचार्य नहीं बनाए। वीर सागर जी महाराज को भी आचार्य पद जो दिया गया वो चिट्ठी से गया, और वो चिट्ठी जिस तरह से प्रस्तुत हुई, जो शांति सागर जी महाराज के विशेषांक में ज्ञान जैन गजट में छपा, उसको पढ़ करके तो बड़ा अटपटा लगता है कि एक ब्रह्मचारी आया, वीर सागर जी महाराज के लिए मेरे ओर से क्या ले जाना चाहते हो, एक काम करो माला ले जाओ। महाराज माला से तो फेरते नहीं हैं, हाथ से ही फेरते हैं। ठीक है, मेरा आचार्य पद ले लो। और इस आशय से चिट्ठी दिया। भगवान जाने वो क्या परिस्थितियाँ हैं। लेकिन शांति सागर जी महाराज तो कुंथलगिरी में थे और इधर वीर सागर जी महाराज एक महान आचार्य थे, उनको आचार्य पद दिया गया। लेकिन इसके अतिरिक्त नेमी सागर जी, पाय सागर जी और चंद्र सागर जी नाम के आचार्य हो चुके थे। तो मैंने कहा महाराज जी, शांति सागर जी के जीवन काल में भी उनके शिष्य आचार्य बनकर स्वतंत्र विचरण करते थे। आज आपका पूरा संघ बंधा हुआ है, आज आपका पूरा संघ बंधा हुआ है। उन्होंने क्या कहा बताऊं? उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला। अकर्ता भाव देखो, सहज भाव से उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला। तुम लोग जब तक मेरी बात मान रहे हो, संग बंधा है। जिस दिन तुम मानना बंद कर दोगे, सब स्वतंत्र हो जाओगे। ये धारणा किसके अंदर होती है? एक तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि के अंदर ही ऐसी बात आ सकती है। दूसरा होता तो प्रसन्नता से फूल उठता, कुछ नहीं। ना उनने प्रशंसा व्यक्त की, ना खिन्नता व्यक्त की। सहज भाव से कहा मैं कौन होता हूं मानने वाला, बांधने वाला। जब तक तुम लोग मान रहे हो, संग बंधा है। जिस दिन मानना बंद कर दोगे, सब स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। चलिए, तो योग और उपयोग का ही कर्ता होता है। तो जब वो निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट होता है, तब जीव योग और ऐसे अपने उन योग और उपयोग का कदाचित करता होता, हर समय नहीं। अत्र योग शब्देन बहिरंग हस्तादि व्यापार है, उपयोग शब्देन च अंतरंग विकल्पो गृह्यते। योग का मतलब हाथ पांव का व्यापार और उपयोग का मतलब मन के विचार करना। इति परंपरया निमित्त रूपेण घटादि विषये जीवस्य कर्तृत्वम स्यात्। इस प्रकार घटादिक विषय में जीव का परंपरा से निमित्त रूप से निमित्तपना, कर्तृत्वपना समझना। यदि पुनर्मुख्यवृत्त्या निमित्त कर्तृत्व भवति तर्हि जीवस्य नित्यत्वात् सर्वदा एव कर्म कर्तृत्व प्रसंगात् मोक्षाभावात्। और यदि हम मुख्य रूप से जीव को कर्मादि का कर्ता मानेंगे तो जीव नित्य है, और नित्य होने के कारण जीव रूप निमित्त सदैव मिलता रहेगा। और जीव रूप निमित्त सदा मिलता रहेगा तो कर्म रूप कर्तृत्व हमेशा होता रहेगा। और जब कर्म रूप कर्तृत्व होता रहेगा तो फिर मोक्ष कभी हो ही नहीं सकेगा। तो जीव के अंदर जब रागादि रूप विकार आते हैं और वैसी प्रवृत्ति होती, तब कर्म बंधते हैं। यदि जीव विकार न करे तो कर्म का बंधन न हो। इति व्यवहार व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथात्रयम् गतम्। इस प्रकार व्यवहार के व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाओं का प्रकरण पूरा हुआ। अत्र वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता न च परभावस्येति कथयति। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी अपने ज्ञान भावों का ही कर्ता होता है, पर का कर्ता नहीं होता। ये आगे कह रहे हैं। जे पुग्गल दब्बानम, जे पुग्गल दब्बानम परिणामा होन्ति नान आवरणा, परिणामा होन्ति नान आवरणा। न करेदितानि आदा, न करेदितानि आदा। जो जान दिशो हवदिनानि।
जे पुद्गल द्रव्यानम नान आवरणा परिणामा होंती। पुद्गल द्रव्यों के परिणमन रूप जो ज्ञानावरणादि कर्म है, ज्ञानावरणादि कर्म रूप जो पुद्गलों का परिणमन है, वो किसका परिणमन है? पुद्गल का परिणमन है। तानी आदा न करे दी, उनको आत्मा नहीं करता। इस प्रकार जो जान दी, ऐसा जो जानता है सो नानी हौदी, वही परम भेद विज्ञानी है। कि कर्म पुद्गल कर्म रूप परिणत हो रहे हैं, उनका कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं। तो महाराज ऐसी बात आप बोल रहे हो, कर्म अपने आप बंध जाते हैं क्या? बोले ऐसा हम कहाँ कह रहे हैं। पर ये समझ कि कर्म का कर्म रूप में परिणमन हुआ, परिणमन एक कार्य है और उसको परिणमाने वाला उसका कर्ता। तो किसका परिणमन हुआ? जिसका परिणमन हुआ वही कर्ता होगा कि कोई और? ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणत हुए, कौन हुए? कर्म रूप परिणत होने वाले पुद्गल हुए। उस पुद्गल को उस रूप परिणमाया क्यों? अपनी योग्यता से वे पुद्गल कर्म रूप परिणत हुए। योग्यता उनकी थी, उपादान योग्यता, इसलिए कर्म के वर्गनाए कर्म रूप परिणत हुए। इसलिए ज्ञानावरणादि का कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं। हाँ, जीव उसमें निमित्त बना। निमित्त क्या बना? जीव का रागादि रूप परिणमन। तो आचार्य कुंद कुंद कह रहे इस चीज को समझ कि तू कर्म बांध रहा है, भूल। तू तो रागादि विकार कर रहा है, इस पर तेरा नियंत्रण है। कर्मादि को बांधने का पर नियंत्रण तेरा नहीं है। जब तक तेरे अंदर रागादिक रूप विकार होंगे, कर्म बंधते रहेंगे। इसलिए बंधने वाले कर्मों को देखने की जगह अपने परिणामों को देख जो तेरे वश में है। अपने परिणाम को संभाल, कर्म अपने आप टल जाएंगे। ये इसका से चे पुद्गल द्रव्यानम परिणामा होंति नान आवरणा, ये कर्म वर्गना योग्य पुद्गल परिणाम पर्याया ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूपा भवंती। जो कर्म वर्गना योग्य पुद्गल की पर्याय ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप परिणत होते हैं। न करेति तानि आदा तान पर्यायान व्यापक भावेन मृत्तिका कलशमिव आत्मा न करोति गोरसाध्यक्षवत। उन पर्यायों को व्यापक भाव से, जैसे मिट्टी खुद कलश रूप परिणत होती है, मिट्टी व्यापक है और कलश व्याप्य है, इस तरह से कर्म खुद कर्म युग पुद्गल खुद कर्म रूप परिणत होते, जीव परिणत नहीं होता। तो जीव और मिट्टी और कलश की तरह व्यापक संबंध की तरह आत्मा उनका कर्ता नहीं होता। अर्थात आत्मा अलग है और कर्म अलग है। कर्म रूप परिणत होते हैं, आत्मा कर्म रूप परिणत नहीं होते, इसलिए उनको आत्मा का कर्ता नहीं कर सकते। जैसे गोरसाध्यक्षवत, जैसे गोरस और ग्वाला। अब गोरस है, गाय का दूध है, उसको दही बना दो तो खट्टा हो जाए, दूध रखो तो मीठा है, खोआ या रबड़ी बना दो तो और पुष्टिकारक है। लेकिन ये खट्टापन, मीठापन और रबड़ी बनना है या खोआ बनना है या दही बनना है, ये गोरस का परिणमन है कि ग्वाले का परिणमन है? किसका परिणमन है? गोरस का परिणमन है। इसी तरह गोरस ग्वाला के निमित्त से निकला, बिना ग्वाले के निमित्त से गोरस नहीं निकलता। ये बात सही है, ग्वाले का निमित्त मिला तो गोरस निकला। लेकिन ये जो परिणमन है, दूध का दही बना, दही से नवनीत निकला, ये जो भी परिणमन है, ये किसका परिणमन है? गोरस का। इसी तरह कर्म के परमाणु कर्म परिणत हुए, इसका कर्ता कौन है? ये परिणमन किसका है? कर्म का, न कि जीव का। हाँ, जीव उसमें निमित्त बना, ये बात अलग है। जो जानति सोहौदिनानि इति यो जानाति मिथ्यात् विषय कषाय परित्यागम कृत्वा निर्विकल्प समाधौ स्थितः सन स ज्ञानी भवति। इस प्रकार मिथ्यात् विषय कषाय का त्याग करके निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। न च परिज्ञान मात्रेण, केवल जानने मात्र से ज्ञानी नहीं है। कब है ज्ञानी? जब भीतर डूब जाओ तो ज्ञानी, बाकी सब नाम का ज्ञानी। आचार्य कुंद ने ज्ञानी शब्द की जो व्याख्या की, बहुत उत्कृष्ट। एक बार पूछा गया, महाराज पंडित कौन होता है? पंडित कौन है?
आपसे पूछूं पंडित कौन है तो क्या बोलोगे आप? हाँ महाराज, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, प्रवचनकार है, अच्छे से तत्व का प्रतिपादन करता है, वो पंडित है। ये लोक का पंडित है। परमार्थ में पंडित कौन है? पंडित का मतलब पिंडात देहात, पिंड यानी ये शरीर, तो पिंडात देहात आत्मानम भिन्नम एति स पंडित। शरीर से आत्मा की भिन्नता को जो जानता है या महसूस करता वही पंडित है। बाकी लोक का पंडित है, परमार्थ का पंडित नहीं। वो शब्द ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। आचार्य कुंद की दृष्टि में किसे ज्ञानी कहा जा रहा है? जो ब्रह्म ज्ञानी है। बाकी तो ठीक है, ज्ञान तो जीव का लक्षण है, स्वभाव है, इस दृष्टि से सब ज्ञानी है, फिर हम में और उनमें अंतर क्या? लेकिन वास्तविक ज्ञानी वही है जो अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करता है। न परिज्ञान मात्रे न इदम अत्र तात्पर्यम, इसका तात्पर्य है कि बीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नयेन शुद्धोपादान रूपेण शुद्ध ज्ञानस्य एव करता। बीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी शुद्ध नय से शुद्धोपादान रूप शुद्ध ज्ञान का ही करता है, उसका परिणाम नहीं वैसा। किंवत इति चेत, कैसे? पीतत्वादि गुणानाम सुवर्ण उष्णादि गुणानाम अग्निवत अनंत ज्ञानादि गुणानाम सिद्ध परमेष्टिवत। जैसे सोना में पीलापन है, उसका कर्ता कौन है? सोना। अग्नि में उष्णता है, उसका कर्ता कौन है? अग्नि। इसी तरह सिद्धों में अनंत ज्ञानादि गुण है, उनका कर्ता कौन है? सिद्ध। इसी तरह अपने ज्ञान गुण का कर्ता जीव होता है। न च मिथ्यात्व रागादि रूपस्य अज्ञान भावस्य कर्ता इति। जब निर्विकल्प समाधि में चला गया तो मिथ्यात्व रागादि रूप अज्ञान भावों का वो कर्ता नहीं है। इस प्रकार शुद्धोपादान रूपेण शुद्ध ज्ञानादि भावानाम अशुद्धोपादान रूपेण मिथ्यात्व रागादि भावानाम च तद रूपेण परिणमन एव कर्तृत्वम ज्ञातव्यम भोक्तृत्वम च। जब शुद्धोपादान रूप से परिणमन है तो शुद्ध ज्ञानादि भावों का करता है, और अशुद्ध उपादान रूप परिणमन है तो मिथ्यात्व रागादि भावों का करता है, और तद रूप परिणमन ही उनका कर्तृत्व है, और उस रूप परिणमन ही उनका भोक्तृत्व है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान रखा, यानी जब निर्विकल्प समाधि में है तब शुद्ध उपादान यानी शुद्ध परिणमन, और रागादिक रूप परिणमन कर रहे हैं तब तक अशुद्ध उपादान। इसका ही मतलब यह है कि जिसका अशुद्ध उपादान है उसका अशुद्ध परिणमन है, यानी द्रव्य अशुद्ध है तभी पर्याय अशुद्ध है। शुद्ध उपादान से अशुद्ध परिणमन नहीं होता, और अशुद्ध उपादान में शुद्ध परिणाम नहीं होते। अरे उदाहरण बताया है, उष्णता रूप परिणमन है, उसका कार्य नहीं है। उष्ण उसकी पर्याय है, उस पर्याय का कर्ता कौन? अग्नि। यहाँ पर्याय को कार्य मान रहे हैं और परिणमन करने वाला जो परिणामी है उसको कर्ता मान रहे हैं। न च हस्त व्यापारवद इहा पूर्वकम घंट घटकुंभकारवत इति। जैसे इच्छा पूर्वक घड़ा को कुम्हार बनाता है, उस तरह से ये इच्छा पूर्वक परिणमन नहीं होता। एवं एव च ज्ञानावरणादि पद परिवर्तनेन दर्शनावरण भेदनी मोहनी आयु नाम गोतंत्राय संगे सप्तभी कर्म भेदैष। यहाँ इस गाथा में लिखा दिया नानावरणा, वहाँ आगे चला दो दंसनावरणा, वेदनिया, मोहनिया, आयु नाम गोतंत्राय, सबको ले लीजिए 7 कर्म, उनके साथ फिर बदल दो मोह, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोतेंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राणेन्द्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री, ये 16 गाथाएं बना लेना। अनेन प्रकारेण शुद्धात्मानुभूतिर्विलक्षणा असंख्ये लोकमात्र प्रवृत्ता अन्येपि विभाव परिणामा ज्ञातव्या। अब आगे की जो गाथा है, एक गाथा और ले लूं? रहने दो, आज इतना ही रखो। पद्यानुवाद पढ़ो। प्रवचन तो हो गया, अलग से प्रवचन करने की जरूरत क्या है? क्यों भाई, प्रवचन मिला ना? पूरी आज के प्रकरण का निचोड़ बताता हूँ। जीवन व्यवहार में हम क्या करें?
हमारे जीवन व्यवहार में हमेशा शुभाशुभ प्रवृत्तियाँ चलती रहती है और अशुभ प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है, शुभ प्रवृत्ति का कम। हम कोशिश करें अपनी प्रवृत्ति को यथासंभव अशुभ से बचाने की और शुभ प्रवृत्ति में रमने का प्रयास पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करते हुए एक चीज़ को सदैव ध्यान में रखें, वस्तु के स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने मान को पुष्ट करने से बचें। प्रायः लोग धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अज्ञान भाव के कारण अपनी कसायों को पुष्ट करते हैं। हमारा ये धर्माचरण एक विशेष प्रकार की साधना है। साधना का मतलब ये है कि हम अपने परिणामों को निर्मल बनाएं। परिणामों की निर्मलता हमारे कषायों के शमन से होती है, लेकिन कई बार अपने संस्कारवश या अज्ञान के कारण हम जहाँ कषायों का शमन करना चाहिए वहीं कषायों को पुष्ट करने लगते हैं और ये कषाय पुष्टि हमारी भाव विशुद्धि को पूरी तरह नष्ट कर देती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर डालती है। कोशिश हमारी ऐसी हो कि हम अपने कषायों का यथासंभव शमन कर सकें, परिणामों को निर्मल बना सकें। दिन भर तो अपने संस्कारवश कर्ता बुद्धि में रमे ही रहते हैं, अपने कषायों को पुष्ट करते ही रहते हैं। कम से कम धर्म के दरबार में आकर हम अपने कषायों को कुछ तो कम करने की कोशिश करें। सम्यक दृष्टि के 4 विशेष लक्षण बताए गए हैं। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक्याभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम। पहला जो सराग सम्यक दर्शन है उसका लक्षण बताते हुए कहा प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के गुणों की अभिव्यक्ति। उसमें सबसे पहला गुण है प्रशम गुण। प्रशम गुण का मतलब क्या होता है? कषायों की तीव्रता का अभाव। कषाय तो सब में है, आप में, हम में, सब में है। बुद्धिपूर्वक कषाय 6ठे गुण स्थान तक होती है और अबुद्धिपूर्वक कषाय 10वें गुण स्थान तक बनी रहती है। लेकिन कषाय होना अलग है और कषायों का उद्रेक होना बहुत अलग है। हम कोशिश करें मंद कषाय भाव को रखना, यथासंभव अपने कषाय को मंद करने की बात करें। अब मंद कषाय और तीव्र कषाय क्या है? हर व्यक्ति जितना भी तीव्र कषाई क्यों ना हो अपने आप को मंद कषाई मानता है, लेकिन मंद कषाई हम हैं कि नहीं हैं ये कैसे पता लगेगा? आपको पता है? आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 2 गाथाएं दी, उसका भाव मैं आपको बता रहा हूँ, जो मंद कषाय और तीव्र कषाय के लक्षण है। सबसे पहले मंद कषाय की बात कर रहा हूँ। सवत्थ पिपीवैनम दुर्वैने दुर्जने विखम करनम। सबसे प्रिय वचन बोलना और दुर्वैने कोई दुर्वचन करे, कटोक्ति कहे, अप्रिय शब्द कहे, दुर्वैने दुर्जने कोई आपसे दुष्ट व्यवहार करे तो भी खम करनम, उससे क्षमा का भाव रखना। सवत्थ विपीवैनम दुर्वैने दुर्जने विखम करनम। सबके साथ प्रिय वचन बोलना, दुर्वचन और दुष्टों के प्रति भी क्षमा का भाव रखना और गुणग्राही दृष्टि रखना, ये मंद कषाय का लक्षण है। गुणग्राही दृष्टि रखोगे तो कभी ईर्ष्या, विद्वेष और वैमनस्य के भाव नहीं बढ़ेंगे, और अगर गुणग्राही दृष्टि नहीं है तो इस तरह के दुर्भाव बढ़ेंगे। ये कषायों की तीव्रता के लक्षण हैं। तो ये 4 बातें अगर व्यक्ति के जीवन में आ गए तो वह मंद कषाय जीव के अर्थ में आता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों के दोष ग्रहणशीलतम पर दोष ग्रहणशीलतम, जिसके दूसरों के दोष को ग्रहण करने का शील है, हमेशा दूसरों में जो कमी देखता है, दूसरों के उपकारों को जो नहीं मानता, कृतज्ञ वृत्ति रखता है और बैर को बांध कर रखने की बात करता है, जल्दी से किसी को क्षमा नहीं करता, वो सब तीव्र कषाय के लक्षण है। दोष ग्रहण की प्रवृत्ति कई बार देख लीजिए लोगों की ऐसी होती है जो दूसरों में कमियां ही देखते हैं, भले बोलते मीठा है, वो तीव्र कषाय के लक्षण है। दोष देखने की प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी बुरी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। और बेरम गहनम, बैर ग्रहण करना, बैर बांध कर रखना
और किसी को कभी क्षमा न करने का प्रयास करना, ये सब तीव्र कसाय के लक्षण हैं। अपने आप को तीव्र कसायों से बचाने का अभ्यास करें, कसायों को मंद करने का प्रयास करें। मंद कसाय परिणाम में ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की भूमिका बताते हुए बताया गया कि सम्यक दर्शन किसको होगा? जिसकी कसाय मंद होगी, तीव्र कसाय में नहीं होगा। मंद कसाय और विशुद्ध लेशा वाला जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक की उत्पत्ति के लिए दो बातें अनिवार्य हैं, इसलिए अपने कसायों को यथासंभव मंद करने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को सदैव आत्मपरक बनाने का अभ्यास करें, तब हमारा कल्याण होगा। समय आप सबका हो गया है। सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। गाथाओं का अनुवाद, पद्यानुवाद एक बार सब लोग पढ़ लें। कर्ता कुम्हार घट का व्यवहार से है, वो क्योंकि निश्चित सहायक वाह्य से है। होता उसी तरह जीव निमित्त करता, नो कर्म कर्म मन का जिन शक्ति भरता। मानो कुम्हार घट निश्चय से बनाता, क्यों कुंभ रूप ढल तन्मय हो न पाता। करती स्वकार्य घट की मृतिका अतः है, करता निजात्म रहा निज का स्वतः है। करता नहीं जड़ अचेतन वस्तुओं का, आत्मा निमित्त तक भी न गतादिकों का। योगोपयोग जिनमें कि निमित्त होते, योगादि को कर कुधि जल सत्य खोते। निस्सार भूत जड़ पुद्गल भाव धारे, ये ज्ञान आवरण अधिक कर्म सारे। आत्मा इन्हें न, इसको सुधार के पढ़ो। आत्मा इन्हें न करता इस भांति योगी। यो जो है ना, स इधर का उधर हो गया, ता इधर हो गया। आत्मा इन्हें न करता इस भांति योगी, ज्ञानी सदा समझते तज भोग भोगी।